रंजीता अपने माता पिता के साथ अमृतापुर नाम के एक गांव में रहती थी। रंजीता का रंग सांवला था, लेकिन रंजीता को बड़ी मॉडल होने की बहुत जुनून थी। लेकिन इस पहलू को उनके परिवार ने किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई भी उन्हें एक मॉडल के रूप में योग्य नहीं मानता था। रंजीता एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी, जहां सभी रंजीता को लेके मजाक उड़ाया करता था, क्योंकि रंजीता काली और बदसूरत होकर भी मॉडलिंग करने की सपने देखती थी। रंजीता किसी से सुनती है कि मॉडलिंग की कोर्स पे छूट है, इसीलिए वो उसके पिता के पास आई और बोली, बाबा मुझे पैसे दो, मैं मॉडलिंग की कोर्स ज्वाइन करूंगी और मैं अपना सपना जरूर पूरी करूंगी। बेटी, तुम कभी नहीं समझोगे। तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम अच्छे मन से पढ़ती हो। तुम एक मॉडल क्यों बनना चाहती हो? इससे पहले तुमने कॉलेज में मॉडल बन के स्टेज में भाग लिया था, लेकिन वहाँ क्या हुआ? सब तुम पर हंसे। तुम क्यों नहीं समझते? तुम मॉडल बनने के लायक नहीं हो बेटी। नहीं पापा, तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। मैं मॉडल बनने की अपनी इच्छा से कभी पीछे नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं नहीं कर सकता तो क्या करूँ? मैं आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं दे सकता। मैं एक मजदूर हूँ, मुझे इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? मैं आपके कॉलेज के पैसे जैसे तैसे करके लाता हूँ, लेकिन अब तेरी मॉडल बनने का इच्छा मैं कैसे पूरा करूँ बेटी? ठीक है, आपको मेरी कोई इच्छा पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर रंजीता बाहर निकली। रास्ते में रंजीता ने एक विज्ञापन देखा और देखा कि विकास सिंह नाम का एक आदमी उस क्षेत्र के सबसे बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने विज्ञापन दिया था। विज्ञापन इसमें था कि उन्हें एक मॉडल कलाकार की जरूरत है। रंजीता तुरंत उनके पते पर चले जाते हैं। किसी ने वहां आकर रंजीता से कहा, मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहते हो तुम? मैं रंजीता हूँ, मैं विकास सिंह से मिलने यहाँ आई हूँ। क्या वो यहाँ है? विकास सिंह साहब बहुत व्यस्त है, वह सभी से नहीं मिलते हैं। आप मुझे बताओ, मैं उनका मैनेजर हूँ। दरअसल मैं उनका विज्ञापन देखकर आई थी। उन्हें एक मॉडल कलाकार की जरूरत है और मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ। विकास सिंह के मैनेजर ने हंसते हुए कहा, तुम एक मॉडल कलाकार बनोगे? आपके पास एक मॉडल कलाकार होने की कोई योग्यता नहीं है। ऐसा लगता है कि आपने घर से निकलने से पहले अपना चेहरा कभी आईने में नहीं देखा है। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। मैं समझती हूँ मैडम, लेकिन क्या मुझे यहाँ कोई और काम नहीं दिया जा सकता? हाँ, दिया जा सकता है। यदि आप कल से सुबह हमारे ऑफिस में आकर झाड़ू लगाना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हमें एक सफाई कर्मी की जरूरत है। रंजीता जैसे तैसे करके उस ऑफिस में काम पा लिया। अब वह रोज कॉलेज जाने से पहले वहां आकर झाड़ू मार देती थी और झाड़ू हो जाने के बाद वहां से कॉलेज चली जाती थी। ऐसे करके ही दिन काट रही थी। वैसे ही एक दिन रंजीता झाड़ू दे रही थी, तभी उसने एक सुंदर लहंगा देखा और मन ही मन सोचा, ये लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्या इसे पहनूं? यहाँ आसपास कोई नहीं है और मेरे काम खत्म करने के बाद ही सभी आएंगे। एक बार पहन के देखती हूँ कि मैं कैसा लगती हूँ। लेकिन रंजीता को ये नहीं पता था कि विकास सिंह उस दिन नए लहंगे के लॉन्च के लिए ऑफिस में थे। वह घर नहीं गए थे और ऑफिस में काम कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज देखकर सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे। रंजीता को कुछ पता नहीं था और वह लहंगा पहन लिया। ये देखकर तुरंत रंजीता के पास विकास सिंह आ पहुंचे और उसको ऊंचे स्वर में कहा, अरे लड़के, कौन हो तुम और क्यों पहन रही हो ये लहंगा? रंजीता विकास सिंह को जानती थी, लेकिन विकास सिंह रंजीता को नहीं जानते थे, जिसके कारण रंजीता उसे देखकर पत्थर की तरह रुक गई और थोड़ी देर बाद रंजीता कांप उठे और बोले, दरअसल सर, मैं यहाँ का सफाई कर्मी हूँ। आप यहाँ सफाई कर्मी हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। सर,
मैंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था। ओह ठीक है, लेकिन तुमने ये लहंगा क्यों पहना है? सर, मैं सच में मॉडल बनना चाहती थी। मैं यहाँ मॉडलिंग के काम के लिए ही आई थी, लेकिन यहाँ किसी भी मॉडल ने मुझे मॉडलिंग का नौकरी नहीं दिया। अच्छा, तो ये बात है, तुम मॉडल बनने आई और सफाई कर्मी बन गई? हाँ? नहीं नहीं सर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता है तो मेरा ये आर्ट लहंगा देख लीजिए। मैं खुद लहंगा आर्ट कर रही हूँ। समझा समझा, लॉन्च होने वाली है मेरे मॉडल का लहंगा चुराने आए होंगे। सच बोलो, कौन हो तुम? किसने भेजा तुमको? मुझे किसी ने नहीं भेजा सर, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। विकास सिंह ने रंजीता का अपमान किया और उसे बाहर निकल दिया। रंजीता बाहर आई और एक जगह रो रही थी। आर्ट लहंगा देख रही थी, लेकिन अजीब तरह से उसके आंसू आर्ट किया हुआ लहंगा पर गिरे। अचानक से एक रोशनी जैसा कुछ था और अचानक उसके सामने एक बड़ा लहंगा आ गया जो बिल्कुल आर्ट किया हुआ लहंगा जैसा लग रहा था। वह नई लहंगे से बहुत खुश हुई और वह लेकर घर आ गई। क्या मैं आज सपना देख रही हूँ? वरना मेरा आर्ट किया लहंगा कैसे साकार हुआ? मैं लहंगा पहनती हूँ और देखती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये कहकर रंजीता ने अपना आर्ट लहंगा पहन लिया और शीशे में देखा कि वह पहले से कई ज्यादा खूबसूरत और गोरी लग रही थी। वह बहुत खुश हुए और उन्हें एहसास हुआ कि ये लहंगा जादू का लहंगा है। तब से रंजीता को विदेश से मॉडल कलाकारों के उपहार मिल रहे थे। ये सब विकास सिंह को पता चल गया और वह रंजीता के घर पहुंचा। बधाई हो, आपको मेरे कंपनी में मॉडल कलाकार के रूप में अवसर मिलेगा। मैं यहाँ का सर्वश्रेष्ठ मॉडल निर्माता का मालिक हूँ। सॉरी, मैं मॉडल आर्ट्स में आपके कंपनी में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि मुझे आपके मॉडलिंग प्रोजेक्ट पसंद नहीं आई। विकास सिंह बहुत हैरान होता है और उससे कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपने मेरे मॉडलिंग प्रोजेक्ट देखे हैं? हाँ, मैंने देखा, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपके प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करनी। ओह ठीक है, लेकिन आपने मेरे प्रोजेक्ट कहाँ से देखी? मैं आज सुबह आपके ऑफिस में काम कर रही थी जब आपने मुझे गाली देकर निकाल दिया, याद है? ये सुनकर विकास सिंह के सर पर आकाश गिर गया। विकास सिंह का हृदय बहुत उदास था। वह परेशान होकर वहां से चले गए। इसके बाद वह धीरे धीरे बहुत अच्छे हो जाते हैं और किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। और इसी बीच रंजीता भी एक बहुत बड़ी मॉडल कलाकार बन जाती है।